बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास। आज इंग्लिश का आप लोग पहले 2 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं और 3rd यूनिट की ट्रांसलेशन आप लोगों ने कर ली है। आज जो आपको करवाया जाएगा वो एक्सरसाइज है। आप बुक पेज 24 ओपन करें अपना। आज पहले हम बुक वर्क करेंगे सारा। जो रिटर्न इसमें पार्ट्स होंगे करने वाले वो यानी जो कॉपी वर्क होगा वो नेक्स्ट कल की डायरी में आपको करवाया जाएगा। आज आप अपना बुक वर्क सारा कंप्लीट करें मेरे साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले पेज नंबर 24 पे ग्लॉसरी देखिए। ग्लॉसरी में इम्पैक्ट यानी इसका उर्दू मीनिंग भी साथ में आपको बता देती हूँ, यानी असर, लेकिन आपने सिनोनिम्स के तौर पे इनको लर्न करना होता है तो आप इनका इंग्लिश मीनिंग याद रखेंगे। इफेक्ट, ईगर शौक, कीन डिज़ायर, गियर अप तैयार होना, रेडी, इंटेग्रल लाजमी असेंशियल, एंटरटेन तफरी, एम्यूज़, ठीक है। ये ग्लॉसरी आपने लर्न करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपके क्वेश्चन आंसर्स है 25 पे, वो कॉपी वर्क होगा कल। 26 पेज देखिए, वोकैबुलरी पार्ट ए है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग फ्रेजेस एज यूज्ड इन द टेक्स्ट। ये भी रिटर्न है वर्क है, ये हम नोटबुक पे करेंगे कल। पार्ट बी, पुट दीज वर्ड्स in relevant columns to identify the part of speech these words belong to. नीचे कॉलम बना हुआ है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आपको अगर याद होगा तो वेरी फर्स्ट डे जब हमारा ये सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाए थे। नाउन हमने तब पढ़ा था, नेमिंग वर्ड, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, स्टेट, सिचुएशन, आइडिया। एडजेक्टिव क्या था? दैट क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। और एडवर्ब that modify or you can say explain the meaning of verb, adjective or an other adverb. अब ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हमने बताना है कि इज इट नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो मैं बोलूँगी, आप इनको अपने उन कॉलम्स में मेंशन करेंगे। मीडिया, मीडिया नाउन है, आप इसको नाउन वाले कॉलम में लिखेंगे या इसके ऊपर भी एन लिख सकते हैं। ऑडियंस, ऑडियंस भी नाउन है, कलेक्टिव नाउन में आता है। मीन्स, ये भी नाउन है। ईगरली, ईगरली एडवर्ब है, यानी ये आप वर्ब को मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, यानी शौक से। ग्लोबल, एडजेक्टिव को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। ग्लोबल ये एडजेक्टिव है, करेक्टिव भी एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन ये भी नाउन है। इंफॉर्मेशन नाउन है। इम्पैक्ट ये भी नाउन है। कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव होगा, फॉल्स भी एडजेक्टिव है और लाउडली एडवर्ब, ठीक है। यानी 2 एडवर्ब्स हैं, लाउडली एंड ईगरली। और एडजेक्टिव में मैंने आपको जो बताए हैं, ग्लोबल, करेक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, फॉल्स, ठीक है। उसके बाद बाकी जो है वो आपके नाउन्स हैं सारे। नेक्स्ट पार्ट ग्रामर देखिए। पार्ट ए, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू नाउन्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद नाउन्स। यानी ऊपर उन्होंने जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनको हमने नाउन में चेंज करके ब्लैंक को फिल करना है, यानी इनको नाउन बनाना है। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद डैश ऑफ द पेशेंट्स। अब यहाँ पे सेव को सेफ्टी करेंगे, यानी सेव का नाउन सेफ्टी है, सेव तो वर्ब है ना। डॉक्टर्स आर कंसर्न विद सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, SAFETY। इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, ये एक्साइटेड वर्ब था तो एक्साइटमेंट आएगा। शी क्राउड लाउडली, EXCITEMENT।
Floods often cause large scale devastation. ये devastating adjective लगा है, हमने noun बनाना है तो devastation आएगा, TATION. Positive activity will keep you healthy. Active को noun में चेंज करेंगे, एक्टिव क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो ये नाउन एक्टिविटी होगा. हर helplessness was quite obvious. She was in a state of hopelessness. She has the ability required for the job. ठीक है. Have you any justification of this act? Justify को justification यानी नाउन में कन्वर्ट करके ब्लैंक फिल करेंगे. नेक्स्ट पेज पे पार्ट बी, आइडेंटिफाई पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन. जी, प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है. अब आगे प्रोनाउन की काइंड्स हैं, पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव. इनका एक मैंने चार्ट बनाया, आप लोग उसको नोट कर सकते हैं. ये आपके सामने है चार्ट. इसको आप अपनी कॉपीज पे भी लिख सकते हैं या बुक पे मेंशन कर सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउंस आ रहे हैं? आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट. इनको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं. पोजेसिव, पोजेसिव में कौन से आएंगे? माई, आर, देयर, योर, हिज, हर या इट्स. ये सारे पोजेसिव हैं. अब रिफ्लेक्सिव कौन से होते हैं? रिफ्लेक्सिव जिनके साथ सेल्फ लगता है, यानी माई सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. ये तमाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. ठीक है. ये तो तीनों पर्सनल, पोजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव का चार्ट है. इंडेफिनेट में बहुत से आ जाते हैं, उसमें आप नोट कर लें. मैं बोल देती हूँ, यानी सम, समवन, समबॉडी, एनी, एनीवन, एनीबॉडी, नो, नो वन, नोबॉडी, ईच, एवरी, ऑल, मैनी, फ्यू. ये सब जो हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं. ठीक है. अब हम ये एक्सरसाइज करेंगे. इनमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोनाउन है. दिस इज़ माई बुक. अब इसमें माई कौन सा प्रोनाउन होगा? पोजेसिव. ठीक है. सलमान इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. यहाँ पे ही पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा. यू विल हर्ट योर सेल्फ. यू में यू जो है वो पर्सनल और योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. नो बॉडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड. नो बॉडी इंडेफिनेट प्रोनाउन. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी. मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. दे रेजेज अवेयरनेस. यानी इसमें हमने प्रोनाउन की जो एरर्स हैं उनको करेक्ट करना है. मीडिया जो कि सिंगल सब्जेक्ट है, प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. ये ठीक है. दे रेजेज, अब दे मीडिया को कहा गया तो ये गलत है, यहाँ पे इट आएगा. इट रेजेज अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ दे को काट के इट लिखेंगे. सेकेंड पॉइंट में माई वुड, माई गलत है, यहाँ पे आई पर्सनल प्रोनाउन आएगा. आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन by saying that media plays a positive role and has a corrective impact if it works honestly. दे नहीं, दे की जगह it आएगा. नंबर 3 पॉइंट पे गुड, वेरी वेल, कंक्लूडेड. आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू, योर्स नहीं होगा, यू कर लिए, have participated in this discussion and have expressed yourself, have expressed your सेल्व्स वेरी वेल. योर सेल्व्स आएगा, मतलब ज़्यादा, ऑल ऑफ यू ज़्यादा लोग हैं तो योर सेल्व्स, SELVES. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट डी, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द राइट ऑप्शन. मीडिया डैश अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी. प्लेज आएगा, PLAYS. मीडिया सेकेंड, मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रोडन. हैज़ आएगा मीडिया के साथ. नेक्स्ट पेज पे आई एम हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू
हैव एक्सप्रेस्ड योर सेल्व्स वेरी वेल। ठीक है। नंबर 4 पे है देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस आर एक्सप्रेस थ्रू इट। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बॉक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। सब्जेक्ट्स चूँकि ज़्यादा हैं तो इनमें सिंपली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ये। प्रोवाइड अस, ठीक है, इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। पार्ट ई चेंज द वॉइस, ये कॉपी पे होगा। पार्ट एफ देखिए, चेंज द पैराग्राफ इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मीडिया हेल्प्स को ईडी लगाएंगे, हेल्प पीपल टू शेयर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। देयर फीलिंग्स एंड ओपिनियंस वर, आर की जगह वर आएगा, एक्सप्रेस थ्रू इट। मीडिया अट्रैक्टेड, ईडी आएगा, एस नहीं आएगा यहाँ पे, टी के बाद ईडी लगाएंगे। द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस, हैव की जगह हैड लगाएंगे, एच ए डी। हैड यू नोटिस दैट द फर्स्ट थिंग वी डिड सून आफ्टर एंटरिंग द हाउस वॉज टू स्विच ऑन द टेलीविजन, इसकी जगह वॉज। Punctuate the following. There का T capital. There are two means of communication, comma, electronic media and print media के बाद full stop आएगा। ता का T capital लिखेंगे। The media includes film, comma, radio, comma, television, comma आएगा। इंटरनेट के बाद भी comma, box, comma, magazines and newspapers, full stop। इट का आई कैपिटल लिखेंगे। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। ठीक है, ये आपकी है पंक्चुएशन। ये तमाम बुक वर्क जो है ये आप लोग लर्न करेंगे और इसके साथ आप लोगों को मैम ने करवाए हुए थे ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं, स्टार्ट उन्होंने आगे से करवाई, हमने क्लास में जो की थी, हमने 3 एक्सरसाइजेज क्लास में की थी। ठीक है, उसके बाद मैं ये आपको दे रही हूँ एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, क्या इस शहर में कोई हाई स्कूल है, यानी इज और वॉज का इस्तेमाल है इसमें, इज एम आर का, वॉज वर का। इज देयर एनी हाई स्कूल इन दिस सिटी, क्या अमजद दयानतदार आदमी है, इज अमजद एन ऑनेस्ट मैन, क्या वो माहीगीर ना था, वाज ही नॉट अ फिशरमैन, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। उसके दोनों भाई वकील थे, बोथ ऑफ हिज ब्रदर वर लॉयर्स। पाकिस्तान का लंबा दरिया कौन सा है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। केटू कितनी ऊंची चोटी है, हाउ हाई इज़ द टॉप ऑफ केटू, या हाउ हाई इज़ द केटू पीक। बसों के अड्डे पर कितनी बसें थीं, हाउ मैनी बसेस वर देयर एट द बस स्टॉप। उसके रिश्तेदार क्यों नाराज थे, वाई वर हिज रिलेटिव्स एंग्री, क्या मोटर कारें सब खराब थी, वर ऑल द मोटर कार्स आउट ऑफ ऑर्डर, तालिब इल्म झूठा ना था, द स्टूडेंट वॉज नॉट अ लायर, क्या ये खबर सच्ची है, इज दिस पीस ऑफ न्यूज़ ट्रू, ये सवाल बहुत पेचीदा था, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्या तमाम सवाल मुश्किल थे, वर ऑल द क्वेश्चन डिफ़िकल्ट, डॉक्टर कब अस्पताल में था, व्हेन वॉज द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। तो आज का बेटा आप लोगों का बुक वर्क जो करवाया है आपको मैंने, पेज नंबर 24 पे ग्लॉसरी थी, 26, 27 पेज और 28 पेज, ये 3 पेजेस हमने ये किए हैं। और उसके साथ आप ये एक्सरसाइज इंग्लिश बी की कॉपी पे लिखेंगे और साथ लर्न भी करेंगे। थैंक यू सो मच।